हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी। तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, मैं यहां पर आपको डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा विद एग्जाम्पल। जी हाँ, मैं एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। तो अपनी मैथ्स की स्टडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बहुत मैथ्स की स्टडी को अच्छा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अंकुश स्टडी पॉइंट। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं होती क्या है? देखिए, वास्तविक संख्याएं से पहले मैं आपको कुछ और संख्याएं पढ़नी होती है। जो हमारी संख्याएं होती हैं वे अलग अलग प्रकार में उनको रखा गया है, अलग अलग कैटेगरी में उन संख्याओं को रखा गया है। तो अब उन संख्याओं की कैटेगरी को आज पढ़ेंगे कि किस कैटेगरी में कौन सी संख्या है, किस में कौन सी आती है, किस में कौन सी आती है, और उनको क्या क्या नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आती है आपकी, वो आती है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो देखिए बच्चों, प्राकृतिक संख्या में जो आपकी संख्याएं आती है ना, वे एक से शुरू होती है। आपको बस इसमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है, कुछ नहीं। प्राकृतिक संख्या में आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि शुरू कहां से हो रही है। तो शुरू का पॉइंट याद रखना है। तो प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है, एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अप टू अनंत तक। अनंत का मतलब बच्चों यहां पर यह होता है कि आप कहीं तक भी नंबर को ले सकते हो, जहां तक भी आप चाहो वहां तक आप इन संख्याओं को ले सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आती है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बहुत थोड़ा सा अंतर है। जो प्राकृतिक संख्या होती है वह आपकी एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। लेकिन जब आप प्राकृतिक संख्या में, देखिए मैंने अभी यहां 0 नहीं लिखा। जब आप, ये तो आपकी प्राकृतिक संख्या है, आपको पता है कि 1 से जो होती है वो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है। जब आप इनमें 0 और ऐड कर देते हो तो ये आपकी बन जाती है पूर्ण संख्या। जब आप प्राकृतिक संख्याओं में, जो प्राकृतिक संख्या है भाई आपकी, ये 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब आप प्राकृतिक संख्याओं में 0 और ऐड कर दोगे तो वे आपकी क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। चलिए बच्चों, अब इनके बाद आती है आप क्या? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद आती है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या होती है 1 से शुरू और पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू। तो इनमें तो सिर्फ इतना सा अंतर है। लेकिन पूर्णांक संख्या में क्या था? अब आपके पूर्णांक संख्या में 0 भी आएगा और प्लस के नंबर भी आएंगे। लेकिन 0 भी आएगा, प्लस के नंबर भी आएंगे, लेकिन इन्हीं के साथ माइनस के नंबर भी आएंगे। तो समझ गए बच्चों? पूर्णांक संख्या समझ गए? पूर्णांक में आपके प्लस के नंबर भी आएंगे, माइनस के भी आएंगे और 0 भी आएगा। तो ठीक है, इतना समझ में आया आपकी? अब आपको इनमें देखिए कितना अंतर है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। कितना अंतर है? सिर्फ 0 का अंतर है। सिर्फ 0 का अंतर है। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या कैसे याद करेंगे। भाई सिर्फ इतना रख लो कि पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 फालतू होता है। ठीक है, बस। पूर्णांक संख्या आपकी 0 भी आएंगी, प्लस की भी आएंगी, इनके साथ माइनस की भी आएंगी। अब बात आती है इनकी, इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। भाई जब ये प्लस के है तो प्लस की संख्या को धनात्मक बोलते हैं, तो ये आपके होंगे धनात्मक पूर्णांक। अब ये माइनस के तो इनको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, इनको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये 0 तो इसको बोलेंगे शून्य पूर्णांक। बस इतना याद रखना है आपको।
ठीक है। अब इसके बाद आता है जो इस चैप्टर के, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना, ये इसके उद्देश्य से जो सबसे इंपॉर्टेंट संख्या है वो है परिमेय संख्या है। जी हाँ, वो है परिमेय संख्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सवाल होंगे ना इस चैप्टर में वे इसी संख्या पर होंगे, परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं। P बटे Q का रूप क्या है, मतलब यहाँ पर कि जैसे मैं कहूँ आपसे कि P बटे Q, कोई भिन्न लीजिए, 3 बटे 5 लिख दीजिए, 9 बटे 4 लिख दीजिए, इस तरीके से भिन्न लिख दीजिए आप। तो ये आप देखिए, आप इसको देखिए भाई, ये P का मान है, ये Q का मान है, ये P का मान है और ये Q का मान है। कहने का मतलब ये है कि ये उसका रूप है परिमेय संख्या का, कि भैया इस रूप में लिखी जाएगी परिमेय संख्या, P बटे Q के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है बच्चों, P बटे Q के रूप में लिखी जाएगी। अब जहां P और Q पूर्णांक होंगे, जहां P और Q पूर्णांक है, इस शब्द का यहां पर बहुत ही ज्यादा महत्व है बच्चों। क्यों, समझिए। अभी एक चीज और लिखिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब जब इस बराबर के चिन्ह को आप ऐसे करने के बाद ऐसे काटते हो ना, तो इसका मतलब इसके बराबर यही नहीं होगा, बाकी सब हो सकता, कुछ भी हो सकता है, पर यही नहीं होने का, यही जीरो ही नहीं होने का। तो Q बराबर जीरो नहीं लेंगे हम। तो देखिए, अब जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक हैं, देखिए इस पूर्णांक का यहां पर बहुत बड़ा रोल है, इस शब्द का बहुत बड़ा रोल है। क्यों, आपके सारे डाउट यहां से निकल जाएंगे। मतलब पूर्णांक में आपने पढ़ा क्या क्या आता, पूर्णांक प्लस के भी आते हैं, माइनस के भी आते हैं, जीरो भी आता है। मतलब आप जो परिमेय संख्या, आप माइनस में -5 बटे 4 भी लिख सकते हो, -12 बटे 5 भी लिख सकते हो, -15 बटे 4 भी लिख सकते हो। मतलब आप ऊपर ना लेकर के माइनस नीचे भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। तो इसलिए इस पूर्णांक का महत्व, आप 0 बटे भी लिख सकते हो, 0 बटे 3 लिख दे, ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक है ना यहाँ पर, P और Q पूर्णांक है। तो देख रहे हो आप। लेकिन बस कंडीशन है भैया कि यहाँ पर 0 जो Q का मान नहीं लोगे आप, मतलब कभी भी हर का मान 0 नहीं लोगे आप। ऐसा नहीं कर सकते जी भैया 15 बटे 0, क्योंकि ये हमें पता है Q का मान है, हमें पता है ये Q का मान है, बस Q का मान ही 0 नहीं रख सकते आप। बाकी कुछ भी कीजिए, इसमें प्लस के लीजिए, माइनस के लीजिए, ऊपर माइनस कहीं भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या की और कंडीशन है, लेकिन वे हम आगे चल करके करेंगे परिमेय संख्या की। क्योंकि जो परिमेय संख्या से जब आप किसी नंबर को काटते हो ना, चले मैं आपको परिमेय संख्या यहीं पर क्लियर करता हूँ कि परिमेय संख्या होती क्या है। लेकिन इतना तो आपको हो गया, इतना तो आपको हो गया ना ये, कि आप पूर्णांक कुछ भी ले सकते हो। परिमेय संख्या ऐसा नहीं प्लस में होगी, माइनस ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो या नीचे ले सकते हो, माइनस कहीं भी ले सकते हो। परिमेय संख्या में ऊपर 0 लिख सकते हो, नीचे कुछ भी लिख सकते हो। बस सॉरी, नीचे नहीं ले सकते आप, ऊपर 0 ले सकते हो, लेकिन नीचे 0 नहीं ले सकते आप। मतलब हर का मान आप 0 नहीं ले सकते, क्योंकि आपसे साफ कहा गया है कि परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में तो होगी, P और Q पूर्णांक भी होगा, कि भैया P और Q तुम्हारे प्लस के भी होंगे, माइनस के भी होंगे, 0 भी होंगे। लेकिन बस कंडीशन उसकी एक ही है कि Q का मान आप 0 नहीं ले सकते, Q का मान आप 0 नहीं ले सकते। मतलब आप कभी भिन्न में भिन्न के हर में 0 नहीं रख सकते, यहाँ पर आप 0 नहीं रख सकते। ठीक है, ऊपर भले रख दे जनाब अंश के मान में, तब भी परिमेय संख्या होगी। कोई संख्या आपकी खाली 3 लिख रही है, इसके हर में कुछ नहीं, हर में 1 लिख दो, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी परिमेय संख्या होगी।
ठीक है, चलिए अब परिमेय संख्या को एक बार अच्छे से देखते हैं कि परिमेय संख्या अच्छे से समझते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है, किस किस प्रकार की। देखिए अब मैं आपसे कहूं कि 4, अब हम 4 से 10 को भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, हमने यहां पर दशमलव लगाया, 0 लगाया, 4 पंजे 20, तो ये 2.5 आ गया, 2.5 आ गया। अब अगर मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर दशमलव के बाद कहीं भी जाकर के शेषफल 0 बन जाए, शेषफल 0 बन जाए, मतलब कुल मिलाकर शेषफल 0 बन जाए, चाहे दशमलव के बाद कितने भी नंबर आ जाए, लेकिन कहीं जाकर के वो रुक जाए, एक उसकी हद हो, एक तो होती, तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या होगी, ये भी आपकी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब आप आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें और अच्छे से समझोगे। एक परिमेय देखिए, अब एक आता है आपका 10/3, जब आप 3 से 10 को भाग दोगे तो 3 तिया 9, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0, 3 तिया 9, मतलब 3.33 आता चला जाएगा आपका, 3.3333 आता चला जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका 3.33 आता चला जाएगा। तो ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी। जब कोई नंबर बार बार दोहराया जाएगा ना किसी संख्या में, जब आप 3 से 10 में भाग दे रहे हो, ऐसी कोई संख्या होगी उसमें भी हम भाग देंगे तो वो भी आपका नंबर बार बार दोहराए जाएंगे। चाहे 4 नंबर आ गए, 4 नंबर बार दोहराए जाएं, 4 नंबर फिर आ गए, फिर घूमकर 4 1 से आ गए, फिर 4 1 से आ गए, फिर 4 1 से आ गए, ऐसे घूमकर नंबर 1 से आएंगे, या कहीं दशमलव के बाद जाकर के रुक जाएगा, तो वे होंगी आपकी परिमेय संख्याएं। जब आप भाग दोगे ना और आपका ऐसा मान निकल करके आएगा, या तो 1 से आता चला जाए, दशमलव के बाद 1 से आता चला जाए, 1 से, या कहीं जाकर के रुक जाए, तो वे होंगी परिमेय संख्या। ठीक है, ये होती है आपकी परिमेय संख्या। अब देखते अब अपरिमेय संख्या है, इसके बाद आएगा अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या आप आगे क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे। और अपरिमेय संख्या है, देखिए अब अपरिमेय संख्या क्या होती है आपकी। परिमेय संख्या तो p/q के रूप में लिखी जाएंगी, लेकिन अपरिमेय संख्या को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो अपरिमेय संख्या जो होंगी वह आपकी इस ऐसी होंगी, √2, √3, √5, √7, इस प्रकार, मतलब जिनका आप पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे हमने यहाँ पर 4 नहीं ली, तो आपको पता है कि 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। तो 4 का अगर हम यहाँ 4 ले लेते तो वो तो 2 निकल कर आ जाता। तो 2 को तो आप कुछ और बता सकते हो, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक भी बता सकते हो, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या कह सकते हो ना। तो इसलिए जिनका पूरा वर्गमूल निकल सकता है, जैसे मैं यहाँ पर √9 नहीं ले सकता, √9 का 3 आ जाएगा निकल करके, √9 का 3 आ जाएगा निकल करके, तो इसलिए वो भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो समझ में आया परिमेय और अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसको आप वीडियो को रोक करके आराम से, वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक करके आराम से उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब इन सब के बाद आती है आपकी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, अब इन सब के बाद आती है वास्तविक संख्या है।
देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, जब आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक जगह मिला दोगे, भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या उनको एक जगह कंबाइन करा दोगे, मतलब उनका संग्रह, उनका ग्रुप, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। जब आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक जगह मिला दोगे, वे क्या होंगी, आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, अब इसके बाद आप में से बहुत से बच्चों ने पढ़ रखी होंगी सम संख्या, बहुत से बच्चों ने पढ़ रखी होगी, लेकिन मैं मान के ये चल रहा हूं कि आपने नहीं पढ़ी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने नहीं पढ़ी। देखिए कुछ बच्चों ने पढ़ रखी होगी, हो सकता है कुछ बच्चों ने ना पढ़ी हो सकता है बहुत से बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा हो। तो देखिए मैं सबको एक साथ लेकर के चलूंगा। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे। सम संख्या, सम संख्या कौन सी होती है, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए वो होती है आपकी सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस प्रकार से। मतलब देखिए दो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब हमने कहा कि 2 से आप 14 को भाग दीजिए। देखिए 14 कैसी संख्या है भाई, हमने 2 से भाग दी 14 को, 2 से 14, शेषफल बचा 0। तो शेषफल 0 बच गया, मतलब पूरी पूरी कट गई। तो 14 कैसी संख्या है, 14 सम संख्या है। हमने 2 से भाग दी, किसी बड़ी संख्या को ले लीजिए, हमने 38 को भाग दी, तो 2 एकम 2, 1 शेषफल बचा और 2 नम 18, शेषफल 0 बचा, पूरा पूरा कट गया। कोई बड़ा नंबर ले लीजिए, 2, 178, 2 अट्ठे 16, शेषफल 1 बचा, 8 उतार लिया, 2 नम 18, 0। तो देखिए पूरी पूरी कट गई। हमने 2 से 14 को भाग दी, फिर 38 को भाग दी, फिर 178 को भाग दी, तो ये संख्या पूरी पूरी कट गई। तो मतलब कहने का यह है कि जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाएंगी वे कैसी होंगी, वे होंगी सम संख्या। ठीक है बच्चों, अब इनके बाद आती है विषम संख्या। अब इसके बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है आपकी, सम संख्या तो वे होती है जिनको 2 से भाग देंगे तो पूरी कट जाएंगी, कोई शेष नहीं बचेगा। लेकिन विषम संख्या कौन सी होंगी, विषम संख्या वे होंगी जिनको 2 से भाग देने पर, देखिए मेरी बात यहां पर ये ध्यान दीजिए, 2 से भाग देने पर, मैं केवल 2 से बात कर रहा हूं कि विषम संख्या वे होंगी जिन्हें 2 से भाग देने पर, ना कि मैं 3, 5, 7 किसी और की बात कर रहा हूं, जिन्हें 2 से भाग देने पर वे पूरी पूरी नहीं कटेंगी, वे होंगी विषम संख्या। विषम संख्या वे होंगी जिन्हें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं काटा जा सकता। 7, 9, 11, 15, 13 भी आएगा, चेक कर सकते हो आप, बीच में कुछ भी एक संख्या उठाइए, भाग देखते देखते चले जाइए। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, आप खुद की देख, मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी मैथ्स आपका उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितनी, अब आप खुद से निकाल करके देखिए कि सम और विषम संख्या लेते रहिए, 2 से भाग देते चले जाइए, तो आपको पता चल जाएगा, आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, 15, इसके बीच में बहुत सारी, इसके बीच में संख्या होती है 15, 21, 25, तो इनके बीच की संख्या उनको निकाल करके देखिए, आप उनको निकाल करके देखिए कि कैसे होती है। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि मत कीजिए, करिए, जब तक आप नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, समझ गए, आपको तो करना होगा, ना करोगे तो कोई बात ही ना है। अब
ये आपकी विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती है? जिसे को 2 से भाग देने पर पूरी पूरी नहीं कटती, शेषफल बचता है, वे होती है विषम संख्या। कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, हमने 2 से भाग दी, कोई भी संख्या उठा लीजिए, सपोज कीजिए हमने चलो 11 उठा लिया जी। 11 हालांकि एक अभाज्य संख्या भी है, हमने 11 उठाया, 2 पंजे 10, एक शेषफल बच गया। हमने 25 उठाया, 2 एका 2, फिर 5 उतारा, 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचा? एक शेषफल बच गया। तो नहीं कट रही पूरी पूरी 2 से भाग देने पर, कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, चलिए 39 ले लीजिए, 2 एका 2, 1 19 उतार लिया, 2 नम 18, शेषफल 1 बच गया, शेषफल बच गया सब में। तो देखिए इसमें भी शेषफल बच रहा है, इसमें भी शेषफल बच रहा है, इसमें भी शेषफल बच रहा है। तो आप समझ गए हो। देखिए ऐसा नहीं है कि आप यहाँ इसका 3 से बात नहीं हो रही, केवल 2 से। जिस संख्या को 2 से भाग देने पर वो पूरी पूरी नहीं कटेगी, तो वो कैसी संख्या होगी आपकी? वो होगी विषम संख्या। तो ठीक है बच्चों, विषम संख्या आपकी समझ में आया, विषम संख्या आपकी समझ में आया। तो चलिए ये होगी आपकी विषम संख्या। अब इन सब संख्याओं के बाद पढ़ेंगे हम एक अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए आप 8th क्लास का चैप्टर उठा लीजिए, 9th का उठाइए, 10th का उठाइए, इसके बाद आप कोई सी भी क्लास में जाइए, यहाँ तक कि आप कंपटीशन में जाइए, जहाँ भी आप किसी भी टीचर की वीडियो देखिए, किसी भी चैप्टर का, किसी भी बुक का चैप्टर देखिए, आपको यही संख्याएं, यही नंबर्स आपको पहले चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, मैंने और चैप्टर की वीडियो भी बनाई है, 9th क्लास की देख सकते हो आप, उसमें भी मैंने बिल्कुल यही सेम पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर में संख्या ही यही है, पहले चैप्टर में पढ़ाने के लिए यही चीज़ पढ़ने के लिए यही पढ़ाई जाती है। तो इसलिए आप 9th में ले लीजिए, 10 में ले लीजिए, कक्षा 10 में ले लीजिए या कक्षा 9 को ले लीजिए। यहाँ तक क्या जब कंपटीशन में जाओगे सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, तो वहाँ भी आपको कोई जो गणित में पहला चैप्टर मिलेगा ना, यही मिलेगा। चाहे आप देख लीजिए, आपके घर में कोई बड़ा भाई होगा, पहली बुक में, उस बुक में पहला चैप्टर देख लीजिए, यही मिलेगा, यही मिलेगा। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे होती हैं जो किसी से नहीं कटती, जो किसी से नहीं कटती, मतलब जो खुद से कटेंगी और किसी से कटेगी नहीं। जैसे 2। अब 2 लिखते ही आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने 2 तो सम संख्या बताई है। बिल्कुल सम, देखिए सम संख्या 2 इसलिए है क्योंकि सम संख्या की कंडीशन क्या थी? सम संख्या की कंडीशन ये थी कि जिस संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है या पूरी पूरी कटती है, तो वो होती है सम संख्या। तो बच्चों हमने सम संख्या, हमने 2 से 2 को काटेंगे, तो 2 से कट रही है 2 से कट रही है एक बार, 2 एकम 2, तो इसलिए वो सम संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह होती है जो किसी से नहीं कटती, खुद से कटती। तो दूसरी कंडीशन में भैया देख रहे हो कि 2 किसी और से कट भी नहीं रही, 2 खुद से कट रही, तो इसलिए 2 सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। 3, अब आप कहोगे कि सर 3 विषम संख्या भी है, 3 अभाज्य संख्या भी है। कुछ संख्या है जो सम भी है, जो विषम भी और अभाज्य से। अब 3 को देखिए, 3 किसी से नहीं कटता, ना 2 से कटता है, तो इसलिए तो ये अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 से नहीं कटता। और इस सम विषम अभाज्य संख्या इसलिए है कि खुद से कटता। ऐसे 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस प्रकार। तो संख्या तो होगी आपकी कंप्लीट। ये इन संख्याओं को अच्छे से पढ़िए। अगर आप इन संख्याओं को अच्छे से पढ़ते हो तो देखिए आपको चैप्टर करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जब आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इन संख्याओं को नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट चैप्टर के क्वेश्चन पे जाते हो, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, मैं साफ बताता हूँ। ठीक है, तो कल हम करेंगे इसके यूक्लिड विभाजन, फिर मैं कल अगली वीडियो में आगे से करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे चैप्टर के।
अगर वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आप कल ही वीडियो डालता हूँ आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है बच्चों।